हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री की ट्रिक्स। कौन कहता है कि ज्योमेट्री में ट्रिक्स नहीं होती? तो यकीन मानिए दोस्तों कि ज्योमेट्री के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, और यदि आपको ट्रिक्स पता होंगी उन क्वेश्चंस की तो आप वहां पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं और किसी अच्छे क्वेश्चन में उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो ज्योमेट्री ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर ये सवाल काफी बार एग्जाम में आता है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। लाइक हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल में हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, लेट इट बी PQ। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, दैट इज PQ हमारे पास पैरेलल है BC के। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आपको एरिया गिवन होगा, या तो आपको इसका एरिया पूछा जाएगा या किसी भी पार्ट का एरिया पूछा जाएगा, और आपको साइड रेशियो गिवन होंगे। ठीक है, मान लो साइड रेशियो 2:3 गिवन है। आपको AQ और QC का जो अनुपात है 2:3 गिवन है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC if area of trapezium PQBC is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये सवाल आपके सामने गिवन है, और इस तरह के काफी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, और यकीन मानिए आज के बाद आपको इन सवालों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऑप्शन देखते ही इन क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, और कंसेप्ट को भी छोड़िए, हम सिर्फ ट्रिक जानते हैं कि इनके पीछे की क्या ट्रिक है। मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंसेप्ट को जानेंगे, आपको बिल्कुल ट्रिक बता देता हूँ। वो जो ट्रिक है यूनिवर्सल ट्रिक है, हर एक इस तरह के क्वेश्चन में लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर साइड रेशियो गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साइड रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो पहला कंसेप्ट जानना है, आपको कंसेप्ट नंबर 1 जानना है, वो ये है कि साइड रेशियो से बेस रेशियो कैसे बनाना है। बेस रेशियो, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास पीक पॉइंट है, ये 0 है, तो आपको PQ निकालना है। तो PQ कैसे निकलेगा? आपको 0 में प्लस करना है ये 2। ठीक है, आपको 0 में 2 ऐड करना है, तो PQ कितना निकल के आ जाएगा? ये 2 है। दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर द रेशियो वैल्यूज। आपको रेशियो वैल्यू साइड रेशियो से बेस रेशियो निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो PQ कितना हो गया? 2 हो गया। अब जब आपको BC निकालना है, तो BC के लिए क्या करना है? आपको PQ में, दैट इज जो PQ है ये, इसमें आपको ये 3 ऐड करना है, आपको ये प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड रेशियो से बेस रेशियो सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए कि साइड रेशियो से बेस रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, आपको 0 से शुरू करना है। 0 में 2 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की, जो हमने पूछा था आपसे कि सपोज करो इसका एरिया कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको एरिया निकालना ट्राइंगल ABC का, आपको एरिया निकालना ट्राइंगल ABC का। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि साइड रेशियो को बेस रेशियो में कैसे कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और जितने भी आपके पास सवाल हैं इस तरह के, आप उनमें लगा के देखने हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरिया, तो आपको पता है, यदि मान लो मुझे एरिया निकालना है APQ, और एरिया निकालना है मुझे BCPQ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? इनके बेस का जो डिफरेंस है स्क्वायर करके माइनस करना है। ठीक है, आपके बेस को, दैट इज PQ स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पर 0 है तो 0 स्क्वायर अपॉन BCPQ, यहाँ पर इसका बेस कितना है? दैट इज BC स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो BQ कितना? दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 और 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, कितना निकल के आ जाएगा? 4/21।
और सवाल में 21 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 84 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। दैट इज ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका एरिया है वो कितना आ गया, 16 आ गया, और इसका एरिया कितना है 84। तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, दैट इज 16 + 84 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, या मैंने आपको कोशिश करी बताने की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम साइड रेशो से बेस रेशो निकालते हैं। एक और सवाल करते हैं इसका, जिससे आपको ये कंसेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगी। अब जैसे मान लो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ABC और DM, ये जो अनुपात है 3:4 का अनुपात है, 3:4, और आपसे पूछा है एरिया ट्राइंगल ADM अपॉन एरिया BCMD का आपसे सिंपल अनुपात पूछा है। ठीक है, आपसे सिंपल अनुपात पूछा है। तो मैंने क्या बताया था इनका, सबसे पहले साइड रेशो से बेस रेशो। तो DM कितना होगा, यहाँ पर 0 है, 0 + 3 कितना होगा 3, और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। जैसे ही आपने साइड रेशो निकाल लिया, साइड रेशो के बाद बेस रेशो निकाल लिया, आपका आंसर आ चुका होगा, दैट इज 3² - 0²। इस वाले फिगर की बात करेंगे तो इसका बेस कितना है 7² - 3², तो कितना आ जाएगा 9/49 में से 9 गए 49 में से 9 गए 40। तो इनका अनुपात कितना आने वाला है बच्चों, 9:40 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। मान लो हमारे पास ABC, अब क्या हमारे पास ये अनुपात मान लो 3:, यहाँ पर 7 गिवन है, ये हमारे पास बेस रेशो गिवन है 3 और 7। ठीक है, ये बेस रेशो गिवन है, आपको साइड रेशो निकालना है, आपको साइड रेशो निकालना है। तो यहाँ पर कंसेप्ट वही है, इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस, अब आपको यहाँ पर इनका अंतर लेना है, इनका अंतर लेना है, इनका अंतर लेना है। तो 0 और 3 का अंतर 3 होगा, और 7 और 4 का अंतर कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इनका डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। तो ठीक है, ये जो साइड रेशो निकल के आ जाएंगे, ये 3:4 में निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से साइड रेशो से बेस रेशो और बेस रेशो से साइड रेशो यदि आपको निकालना आएगा, तो ज्योमेट्री के बहुत सारे ऐसे सवाल है जिन पर ये कंसेप्ट लागू होता है या इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, एक और सवाल मैं आपके लिए पूछता हूँ। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, दैट इज ABC, यहाँ पर M और N, ये अनुपात 5:7 है, और आपसे पूछा है एरिया ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, इनका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बेस रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है, 0 और 5 कितना होगा, यहाँ पर 5, और 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको एरिया ट्राइंगल AMN लेना है, तो AMN का बेस कितना है, दैट इज 5² - 0², और ABC ट्राइंगल ये रहा, इसका बेस कितना है, दैट इज 12² - 0²। 0 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां तक ये फिगर बनती है आपको उसी के टॉप को माइनस करना है। अगर ये पॉइंट है तो 0 होगा, और ये लाइन है तो इसको स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 25/144, इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो ट्रिक है, आज का जो कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे साइड रेशो से बेस रेशो निकाल सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम दो फिगर्स का, जहां पर एक ट्राइंगल होता है उसमें पैरेलल लाइन होती है, उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और ज्योमेट्री ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए अपने आप को एंजॉय करिए।